हालेलुया, सबको जय मसीह की। हमारे साथ बहुत अद्भुत और मार्वल टेस्टिमनी आई है। हमारे साथ सुषमा बहन है जो कि गहरपारा के रहने वाली हैं। यह बहन बता रही करीबन 15 साल से इनके परिवार में क्लेश उपद्रव रहता था, लड़ाई झगड़े कंटिन्यू रहता था। बगैर लड़ाई बगैर झगड़े के इनके फैमिली को लोग सर्वाइव नहीं किया करते थे। एक दिन भी, एक घंटा भी नहीं बीतता था। बता नहीं है, अगर सुबह लड़ाई नहीं हुई तो शाम को होना तय था। बगैर लड़ाई झगड़े के एक दिन नहीं बीतता था। इतना ज्यादा क्लेश, इतना ज्यादा उपद्रव की शर्मिंदगी में जी रहे थे। गांव के हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक लोग, गांव के घर घर के लोग बोलते, इनके परिवार के मेंबर्स के बारे में बातें किया करते थे। जब ये सुना करते थे, बता रही जब मैं सुनती थी कि मेरे परिवार की बातें हो रही हैं कि इनके परिवार के लोग ऐसे हो चुके हैं, इतना ज्यादा लड़ाई, इतना ज्यादा झगड़े करते हैं, इनसे कौन ही बातें करेगा, इनसे दूर रहना, लड़ाई झगड़े हमारे परिवार में आ जाएंगे। अलग अलग थॉट्स, अलग अलग सोच विचार रखा करते थे। इतना ज्यादा शर्मिंदगी, डिप्रेस हो चुके, बता रहे बिल्कुल भी जीने की उम्मीद नहीं रह गई थी। हम सभी जन इनकी अद्भुत और मार्वलस गवाही को सुनते हैं। बहन ने बताया, क्या नाम, कहाँ की रहने वाली हैं आप? गहरपारा के रहने वाली हूँ। आपकी क्या गवाही है? हमारी गवाही है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहत रहा, बहुत ज़्यादा उपद्रव क्लेश रहत रहा। गांव के लोग सोचे कि इनके कैसे हरदम झगड़ा लड़ाई होता रहा था, इतना कलेश बा इनके घर में, रात दिन बहुत कलेश रहता था। तो अभी इतनी सब बता रही है कि 15 साल से 15 ये दिक्कत हुआ करती। लड़ाई झगड़े के दौरान क्या क्या दिक्कतें हुआ करती थी? आपने बताया से लोग देखना नहीं चाहते थे। क्या क्या दिक्कतें बताई आपने गवाही को? लोग देखें, बहुत अचरज माने, कहें कि इनके घर में ऐसी लड़ाई झगड़े हरदम होती रहती है। तो बहुत हमें सब शर्मिंदगी गांव के लोग, मतलब गांव में हर एक जन को आपके परिवार के बारे में पता था और वो बातें किया करते थे, जिसके कारण आपको बहुत शर्मिंदगी लगती थी, बहुत जैसे ठेस दिल को पहुंचता था, जैसे अंदर से तकलीफ हुआ करती थी कि पूरे गांव में शांति रहती, पूरे गांव के लोग ठीक है, लेकिन मेरे ही परिवार के लोग क्यों ऐसे हैं, मेरे परिवार के लोग क्यों इतने लड़ाई झगड़े करते हैं, क्यों उपद्रव करते हैं। ज्यादा सोच चिंता में रहती थी, इसे जैसे दिमाग काम ही नहीं करता था, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। आपने बताया कि बिना लड़ाई बिना झगड़े के घर में कोई काम नहीं होता था, बगैर उपद्रव के कोई काम हो ही नहीं पाता था। यहाँ तक कि सब लोग अपने अपना विचार करते थे कि परिवार में एकजुट रहने से अच्छा कि हम कहीं शहर में रहें, अलग अलग अपनी जगह पर रहें। इतना ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए थे, बिल्कुल भी जीने की उम्मीद नहीं रह गई थी। बता रही है जो उम्मीद रहती थी कि हम परिवार को एकत्रित करके रहें, शांति से रहें, एकता के साथ रहें, वो सारी उम्मीद टूट चुकी, सारी इच्छाएं इनकी मर चुकी थी। बिल्कुल भी इनके अंदर वो फीलिंग, शांति की फीलिंग्स नहीं रह गई थी। परिवार को देखते देखते, लड़ाई झगड़े को सहते सहते, बता रही है जैसे कि इनकी जितनी भी इच्छा, जितनी भी सोचते थे कि सबको एक साथ रखे, लेकिन वो सारे कोशिश नाकाम रहते थे। बता रही है कि इतना ज्यादा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे कि जो अगर सामने कोई पड़ जाता है, वो भाई अगर सामने पड़ जाते तो वो एक दूसरे को मर्डर करने की कंडीशन आ जाते थे। बगैर जैसे लड़ाई झगड़े के वो उसको देखना नहीं चाहते, उसके सक्सेस को नहीं देखना चाहते। इतना ज्यादा उनके अंदर वो अटैक, वो दुष्टात्मक अटैक लगातार इनके परिवार में बढ़ते जा रहे थे। कंटिन्यू वो लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। इतना ज्यादा डिप्रेस, बता रही है कि मैं बिल्कुल भी मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं जीऊं, मैं सर्वाइव करूं अपनी लाइफ को। इतना ज्यादा मैं परेशान, अपने परिवार से थक चुकी थी, मैं जैसे टूट चुकी थी, निराश आ गई थी, मेरे लाइफ में निराशा छा गई थी, जैसे कि बिल्कुल भी मेरे जैसे कि मुझे कोई राह दिखता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मैं किस राह पे जाऊं, कौन से राह पे चलूं। बता रही है लगातार ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत हुआ करती थी। बस बताएं इसके कारण परिवार के लोग आपको बहुत परेशान हो गए थे। आपने किस तरह प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और आप अपने परिवार में, अपने लाइफ में शांति को देखने पाए? हमारे देवरान बम्बई चली गई, तो वहाँ से हमका बताएं प्रभु के बारे में, प्रभु के यीशु मसीह के बारे में बताएं, कहें कि तो प्रभु को जाना और सारा कलेश घर एक दूर हो जाए। आपके सगी देवरान थी कि बताया कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो आपकी फैमिली के लोग जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, अच्छे से रहेंगे, सब जन एक मन रहेंगे। फिर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और कंटिन्यू आप लगातार मिनिस्ट्री में आने लगे, आपने ढूंढा जगह। कितने दिन बाद अपने परिवार में बदलाव को देखा आपने? हम 4 साल हो गए प्रभु में जात, हम 4 साल के बाद बहुत बदलाव देखे। इस समय पूरी तरह से बता रही है, आप परमेश्वर के दास ने अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना किया था,
सभी के लिए कि वर्ड दिए थे कि परिवार के लोग शांति में रहेंगे, कोई हाँ। दिक्कत नहीं होगी। हाँ। फिर आप बता रही आज पूरे 4 साल हो चुके हैं, सब जन एक मन हो चुके एक हैं, मन, हाँ। कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत कोई नहीं। डिप्रेशन नहीं है, कोई नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत मतलब वो जो आपको वैसा टेंशन रहते थे, डिप्रेस जो आपकी हाँ। जीने की उम्मीद, जो कि लाइफ पूरी निराशा में अंधकार में चली गई थी, अब आप जान पा रहे हो कि मैं अब जी रही हूँ, मेरी लाइफ है, अब आपके परिवार को लोग अच्छे से अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत बता रही है जो 15 साल से कंटिन्यू दिक्कत, कंटिन्यू परेशानी हुआ करती थी, वो अटैक हुआ करते थे, भाई भाई को नहीं देखना चाहता था, आज पूरे 4 साल हो चुके प्रभु मसीह को ग्रहण किए हुए। बता रही 4 साल के अंदर ही अंदर परमेश्वर ने पूरी रीति से ब्लेस्ड किया, हर एक उपद्रव से, हर एक क्लेश से आजादी किया, शर्मिंदगी से, बड़ी शर्मिंदगी से परमेश्वर ने आजादी किया। जो गांव के लोग इनके बारे में बातें क्या करते थे, उनके सारे मनों से परमेश्वर ने इनके सारे वैर भाव को निकाला। अब बता रही है कि पूरे गांव में बहुत बेस्ट परिवार मेरा है, पूरे परिवार के लोग शांति में है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस अद्भुत और मार्वेलस बड़ी गवाही के लिए हम जीवित और सच्चे परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि